Audio Jungle. Audio Jungle. पटाखा फैक्ट्री कांड अपडेट। मृतकों का हुआ पोस्टमार्टम। घर पहुंचते ही परिजन हुए बदहवास। मुआवजे से खुश नहीं दिखे परिजन। अफसरों के समझाने के बाद किया गया अंतिम संस्कार। यूपी के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट कांड में सभी मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। सरकार द्वारा सिर्फ 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने पर परिजनों में नाराजगी दिखी। मृतक के परिजनों ने 2-2 के बजाय मुआवजा बढ़ाकर 5 लाख देने की मांग किया। इसे लेकर काफी देर तक परिजन हंगामा करते रहे। मामले की जानकारी जब अफसरों को हुई तो वह पीड़ित परिजनों के पास पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सरकार के पास भेजा जाएगा और जल्द ही मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा एवं अन्य सरकारी सहायता दिया जाएगा। इसके बाद परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने एडीएम के समझाने पर शव का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हो गए। कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी में शाहिद अली की पटाखा फैक्ट्री में रविवार को भीषण ब्लास्ट में शाहिद अली समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। अमहा निवासी मृतक मजदूर अशोक कुमार के बेटे विनोद कुमार की तहरीर पर कोखराज पुलिस ने फैक्ट्री मालिक, संचालक एवं एक अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मृतक अमहा निवासी अशोक कुमार, शिव नारायण, शिवाकांत, बैरिया निवासी जयचंद्र उर्फ दिज्जा, फैक्ट्री मालिक का बेटा शाहिद, चमंदा निवासी हरिलाल एवं सोनेलाल के शव का सोमवार को 10:30 बजे पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव को उनके गांव लाया गया। अमहा गांव में मृतक परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसके अलावा मुआवजे की राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किए जाने की मांग समेत अन्य सरकारी सुविधा दिए जाने को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। काफी देर तक परिजन हंगामा करते रहे। उन्होंने मांग पूरी न होने तक शव का अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया, जिसके चलते पुलिस के हाथ पांव फूल गए। मामले की जानकारी एडीएम प्रबुद्ध सिंह को हुई तो वह अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार वर्मा के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की, उनकी मांगों को सुना और आश्वासन दिया कि जल्द ही मांगों को सरकार के पास भेजा जाएगा और उन्हें जो भी अन्य सरकारी लाभ होगा दिया जाएगा। इसके बाद परिजन माने और शव का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हो गए। अभी भी हादसे में घायल सभी 8 लोगों का इलाज चल रहा है। हादसे के दौरान फैक्ट्री के भीतर काम कर रहे चश्मदीद मजदूर नरेश ने बताया कि जब हादसा हुआ तो वह गुटखा खाने के लिए कमरे से बाहर निकला था। फैक्ट्री परिसर में गुटखा खा रहा था। इसी दौरान जनरेटर से चिंगारी निकली और चिंगारी पटाखे में गिरी, जिसके बाद ब्लास्ट होने लगा था। गोदाम के अंदर 3 कमरे थे जिनमें पटाखा एवं बारूद भरा हुआ था। वहीं पुलिस अफसर का कहना है कि कारण की जांच की जा रही है। किस वजह से हादसा हुआ, जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। एडीएम प्रबुद्ध सिंह ने बताया कि जो कल दुखद घटना हुई थी जिसमें 3 डेड बॉडी इसी गांव से संबंधित थी, यहां पर सुबह पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी आ गई थी। लोगों की वही मांग थी, अधिक से अधिक सहायता हो सके। मुख्यमंत्री द्वारा कल 2-2 लाख रुपए मृतकों के लिए की गई थी। घायलों को 50,000 की घोषणा की गई है और भी जो अन्य योजनाएं से हैं सरकारी लाभ देने की कोशिश करेंगे। फैक्ट्री की विस्तृत जांच की जा रही है। कमेटी गठित है, विस्तृत जांच करेंगे। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसका लाइसेंस 31 मार्च 2027 तक वैध था, इलीगल नहीं था, सब साइड में था। इसकी जांच अलग अलग समय पर होती रहेगी। छोड़ो, देखिए रखिए। तैयार हुए, क्या कुछ मांगे पूरी की? हाँ, कल ये जो बड़ी दुखद दुर्घटना हो गई है, इसके संबंध में 3 डेड बॉडी इस गांव से संबंधित थी। यहाँ पे लोग सुबह इनका पोस्टमार्टम के बाद आ गई थी। तो लोगों का वही मांग थी कि जो अधिक से अधिक इनकी सहायता हो सके वो करी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कल 2-2 लाख रुपए की घोषणा मृतकों के परिजनों को और जो है घायलों को 50,000 रुपये की घोषणा की गई है। और भी अन्य योजनाओं से जितनी होंगी सरकारी, हम इनसे आच्छादित करने की कोशिश करेंगे तो अधिकतम लाभ दिलाएंगे। सर, यहाँ पर जो परिजन थे वो यहाँ स्थानीय पुलिस पर लापरवाही का आरोप ये कह रहे थे कि पैसा लेकर क्या नाम से फैक्ट्री चलवा। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग इसकी विस्तृत जांच भी करने वाले हैं। एक कमेटी गठित है, उसकी विस्तृत जांच करेंगे। उसमें जो दोषी होगा उस पर भी कार्रवाई होगी। और इसका लाइसेंस वैध था और वो 31 मार्च 27 तक वैध था, इलीगल नहीं था।
और सेफ साइड में था। इसकी जांच भी होती रही है अलग अलग समय पे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर जो जांच में कोई ऐसे तथ्य संज्ञान में आएंगे तो तद अनुसार कार्रवाई की जाएगी। FIR में जिक्र है कि पटाखा फैक्ट्री में सुरक्षा के तमाम मानकों को दरकिनार किया गया है। हाँ, ये FIR का है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें बीच बीच में बताया आपको चेकिंग होती रही है, सुरक्षा के मानक उपाय थे, लेकिन कोई ये अचानक लापरवाही किसी के द्वारा हुई है जैसे समझ में आ रहा है, उसके कारण ये हुई है। और विस्तृत जांच में अन्य तथ्य सामने आ जाए। हादसे में मरने वालों की संख्या कितनी है? अभी तक 7 है और 8 लोग घायल हैं और उनका भी हम लोग उपचार करा रहे हैं इलाहाबाद में, तो उनको भी हम लोग वाच कर रहे हैं। कोई स्थिति ऐसी होगी तो अवगत कराएंगे। कुछ लोग इसमें मिसिंग है क्या सर? नहीं, मिसिंग की अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं हुई है। जितने लोग बताए गए थे वो ट्रेस हुए हैं सारे के सारे।